नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक प्रेमी का खत पढ़ना चाहती हूँ। वैसे तो मुझे प्रेमिका का खत पढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो खत मिला है, मैंने प्रेमी हृदय को जो महसूस किया है वो आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। तो शुरू करती हूँ। शुरू करने से पहले एक बात कह दूँ कि ये जो प्रेमी है वो प्रेमिका को बहुत चाहता है, मगर किसी कारणवश, जो कारण आप खत में देखेंगे सुनेंगे, किसी कारणवश प्रेमिका से दूर है और वो अपनी स्थितियों का बयान कर रहा है। आज इस परिस्थिति में तुम्हें संबोधन के लिए उपयुक्त शब्द नहीं पा रहा हूँ। करीब 1.5 वर्षों के बाद संयत दिमाग से तुम्हें पत्र लिखने को विवश हूँ। परिस्थितियाँ कैसे, कब और कहाँ हमें इतने नज़दीक ला देती हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी दूर की सत्य क्या है हम जान ही नहीं पाते। मैं सोचते हुए हैरान हो उठता हूँ कि एक एक कर इतने दिन गुजर गए। मेरे मस्तिष्क की नसें मानो अब फटने ही वाली हों। तुम मुझे ज़िंदगी के उस मोड़ पर मिली जब मैं जानता था कि मेरे कदम मौत से कुछ कदमों के फासले पर खड़े हैं। मैं एक खतरनाक बीमारी का शिकार था। न जाने कब मेरा मस्तिष्क सुन्न हो जाए, कोई ठीक नहीं। हर रात मुझे चिंता की चिता में जलना पड़ता था। एक ऐसे ही दिन जब मुझे डॉक्टर की रिपोर्ट मिली, मेरा अनुमान पहली बार गलत साबित हुआ। मुझे लगा कि दुनिया में कोई एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मेरे अंदर अब जीने की उमंग जाग उठी। ऐसे ही समय में मैंने तुमसे कुछ समय मांगा था। तुम्हारी हाँ से मैं बेहद आशावान हो उठा था। रास्ते में कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी, इसका कोई आभास भी नहीं था। समय जब साथ देता है तो कुछ भी प्रतिकूल नहीं होता, और समय ही जब प्रतिकूल हो जाए तो संभव असंभव बन जाता है। जीवन कितना रहस्यमय हो जाता है। कुछ सवाल कौंधते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते। परिणाम होता है जीवन से निराशा और पलायन। तुम्हें इतना तो पता ही था कि तुम्हारे रास्ते में मैं बाधा नहीं बन सकता था। तुम्हारा सहयोगी बन तुम में आत्मविश्वास भरना चाहता था। जब तुमने अपने पिता के जीवन के संघर्ष की गाथा मुझे सुनाई, जाने क्यों मैं उस कर्मवीर पुरुष के बारे में सोचने लगा। जो लोग जीवन की कठिनाइयों को झेल कर बड़े होते हैं, वे किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। काश मेरी मुलाकात एक बार उस व्यक्ति से हो गई होती। तुम्हारे परिवार के बारे में भी मैं बहुत सोचता था, और यह दिमाग में आता था कि बहुत प्रगतिशील है, परंतु बात ऐसी थी नहीं। लोगों के सोचने के दायरे को ज़बरदस्ती मोड़ा तो नहीं जा सकता। परिवार में सभी चाहते हैं एक दूसरे का भला, परंतु कर नहीं पाते। और तुम्हारे परिवार में कमोवेश यही स्थितियाँ थी। पीढ़ियों का टकराव तो आता ही है, और ये तो हमारी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण फैसला था। और मैं चाहता था कि ऐसे महत्वपूर्ण फैसले किसी घनिष्ठ से पूछी जाए। बात का सामना करने से हमारे सामने छाने वाले कुहासे गायब हो जाते हैं। यह शायद आज के संदर्भ में भी सत्य है।